हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी के सभी अच्छे ही हैं दोस्तों। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों समझदारी। दोस्तों, चालाकी होना बहुत अच्छी बात है, दिमागदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि समझदारी नहीं है अपने अंदर तो चालाकी और दिमाग दोनों फेल मार जाएंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों, हम बात करेंगे महाभारत से। महाभारत में 3 पात्र कहते हैं। एक थे दुर्योधन, दूसरे भगवान श्री कृष्ण और तीसरे अर्जुन। तो हम बात करेंगे दुर्योधन की। दुर्योधन में दिमाग बहुत तेज थे और उसके साथ साथ चालाकियां भी भरी थी, लेकिन समझदारी नहीं थी। तो उनको कोई भी कुछ भी बात समझाता तो उनको अपने दिमाग और अपने चालाकी के चक्कर में कभी समझ में नहीं आती। को कितना भी कोई समझा ले तो कुछ भी नहीं समझ में आती। कुछ लोग होते हैं इस टाइप के कि उन्हें कुछ भी समझाइए उन्हें कुछ समझ में पड़ेगा नहीं, वो अपने अलावा किसी और का सुनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक भगवान श्री कृष्ण जी से इनको मदद मांगनी थी। तो ये गए भगवान श्री कृष्ण जी से मदद मांगने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण समझदार थे और बहुत ही शांत स्वभाव थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको 2 ऑप्शन में उलझा दिया। 2 ऑप्शन, आप हमें लेके जाएंगे तो हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, और नारायणी सेना लेके जाएंगे तो नारायणी सेना कभी पराजय नहीं हुई है। तो दुर्योधन ने यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल किया कि जब ये हाथ ही नहीं उठाएंगे, अस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इनको लेना बेकार है, और चालाकी के साथ उन्होंने नारायणी सेना ले ली। जब ये बात उन्होंने कर्ण को बताया तो कर्ण ने समझाया कि हम तो युद्ध यहीं से हार गए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि चालाकी और दिमाग का होना कितना काम करता है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा काम करती है। अब हम बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन जो एक राजा का बेटा और खुद भी राजा, जिसके पत्नी का अपनों द्वारा चीर हरण किया गया, जिसको अपनों द्वारा वनवास मिले, जिसका राजपाट अपनों ने छीन लिया, लेकिन वही अर्जुन इतने समझदार हैं कि जब युद्ध में पहले दिन गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि माधव, रथ वापस ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ पर तो सभी अपने हैं, हम किस पर बाण चलाएं? यहाँ पर सभी अपने हैं, हम किस पर बाण चलाएं? तो दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी समझदारी के साथ साथ रहीसी भी पेश की। तो रहीसी शब्द जो ये आई है दोस्तों, ये रहीसी शब्द अ, हर किसी के पास नहीं होती है। तो वहां पे कौरवों ने, दुर्योधन ने इन्हें जानबूझ के फिर से उकसाया उकसाया कि आप बिना लड़े ही युद्ध हार गए, बिना लड़े ही युद्ध हार गए। तो ये रहीसी बस जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने, दुर्योधन ने क्या किया कि उनको ललकारा कि आप बिना लड़े ही हार मान गए। तो वहां पे जब अर्जुन ने युद्ध स्टार्ट किया तो कौरव की कितनी भी संख्या थी दोस्तों, सब के सब मारे गए, सबके सब मारे गए और जीत अर्जुन की हुई। क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र सब भरी थी। भले से वो कुछ दिन के लिए वनवास चले गए थे, लेकिन वो राजा के बेटे थे, तो उनके अंदर रहीसी भरी हुई थी, समझदारी भरी हुई थी। तो उन्होंने समझदारी से सल्टाने की कोशिश की कि माँ, जान और माल की रक्षा हो, किसी अन्य का प्राण न जाए। लेकिन वहां पे उनको बार बार दुर्योधन के द्वारा ललकारा गया, तो जिससे उन्होंने युद्ध उठाया और दुर्योधन की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब, रहीसी आपके पास होनी चाहिए। रहीसी उसी के पास है जिसके पास समझदारी है। आप चालाक बनिए, दिमाग लगाइए, यदि समझदारी नहीं है तो बेकार है।
तो दोस्तों जहाँ भी दिमाग लगाइए, जहाँ भी चालाकी लगाइए, वहाँ पे थोड़ा-सा समझदारी लगाइए, क्योंकि काम आपका और अच्छा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।